फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से ताजिकिस्तान के वज़ीर दिफा की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी और इलाके सलामती के उमूर पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक दोनों ममालिक ने अस्करी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया। मुलाकात में दो तरफा दिफाई ताउन पर भी गुफ्तगू हुई। फील्ड मार्शल ने ताजिकिस्तान के साथ दिफाई अस्करी ताल्लुकात के फ़रोग़ के आज़म का इजहार किया। ताजी वज़ीर दिफा ने पाक फ़ौज की पेशावराना महारत को सराहा। इलाक़ाई सलामती और अमन के लिए पाक फ़ौज के किरदार की तारीफ़ की। वफाकी आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस आमिरुद्दीन खान कुछ देर बाद ओहदे का हल्फ उठाएंगे। हल्फ बर्दारी की तकरीब ऐवान सदर में होगी। सदर आसिफ अली जरदारी हल्फ लेंगे। सदर ममलकत ने जस्टिस आमिरुद्दीन को चीफ जस्टिस आईनी अदालत लगाने की वज़ीर आज़म की सिफारिश पर मंजूरी दी। जस्टिस आमिरुद्दीन 26वीं तरमीम के तहत बनने वाले आईनी बेंच के सरबराह थे। 27वीं तरमीम के तहत सीनियर जस्टिस होने की बिना पर जस्टिस याहिया अफरीदी ही चीफ जस्टिस पाकिस्तान होंगे। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आईनी अदालत के 6 जजेस की तकरीब हल्फ बर्दारी के लिए इंतजाम मुकम्मल। आईनी अदालत के सरबराह जस्टिस आमिरुद्दीन दीगर जजेस से हल्फ लेंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेरे सदारत फुल कोर्ट इजलास आज होगा। इजलास में सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2025 में तरामीम पर बातचीत होगी। सीनियर एडवोकेट्स के स्टेटस से मुतल्लिक उमूर भी ज़ेरे बहस आएंगे। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस ने फुल कोर्ट इजलास बुलाने के लिए चीफ जस्टिस को खतूत लिखे थे। फुल कोर्ट मीटिंग दोपहर 2 बजे होगी। सिंध हाई कोर्ट के रेगुलर बेंचेस में केसेस की समाअत शुरू नहीं हो सकी। कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के चैम्बर में जजेस जमा। आईनी बेंचेस के सरबराह जस्टिस के आगा और रेगुलर बेंचेस के मुतअद्दिद जजेस भी हाई कोर्ट नहीं आए। दूसरी जानिब सिंध हाई कोर्ट के जुडिशल ब्रांच का कायम मकाम चीफ जस्टिस को मुरासला इरसाल। मुरासले के मुताबिक 27वीं तरमीम के बाद आईनी बेंचेस के अलावा कोई भी बेंच इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर सकता। आज की कॉल्स लिस्ट जारी हो चुकी है। रेगुलर बेंचेस के केसेस इरसाल किए जा चुके। सिंध हाई कोर्ट के तमाम बेंचेस की कॉल्स लिस्ट मनसूख की जाएगी। 27वीं तरमीम के तहत तमाम आईनी दरखास्तें आईनी बेंच के रूबरू पेश की जाएंगी। कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने डेप्यूटी रजिस्ट्रार जुडिशल की दरखास्त मंजूर कर ली। रजिस्ट्रार सिंध हाई कोर्ट के मुताबिक कॉल्स लिस्ट मनसूख, नई कॉल्स लिस्ट जल्द जारी कर दी जाएगी। आर्मी एक्ट तरमीमी बिल मंजूरी के लिए आज सेनेट में पेश होगा। इजलास जारी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ आर्मी एक्ट तरमीमी बिल मंजूरी के लिए सेनेट में पेश करेंगे। इजलास के जारी एजेंडे के मुताबिक वज़ीर दिफा पाकिस्तान एयरफोर्स एक्ट तरमीमी बिल भी मंजूरी के लिए पेश करेंगे। पाकिस्तान नेवी ऑर्डिनेंस तरमीमी बिल भी मंजूरी के लिए सेनेट इजलास में पेश किया जाएगा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी बिल भी मंजूरी के लिए पेश करेंगे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ आज तहरीक अदम एतमाद जमा करवाए जाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करवाएगी। क़यादत ने पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के मेंबरान असम्बली को फौरी मुज़फ़्फ़राबाद पहुँचने की हिदायत कर दी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्लाह मुस्ताफ़ी दोनों ने इस्तीफ़े सदर मुमलिकत को भेज दिए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने 5 सफ़हात पर मुश्तमिल मतन में लिखा कि 27वीं आईनी तरमीम आईन पाकिस्तान पर संगीन हमला है। सुप्रीम कोर्ट पर कारी ज़रब लगाई गई। आईनी तरमीम ने अदलिया को हुकूमत के मातहत कर दिया। जिस आइन के तहफ़्फ़ुज़ का हल्फ उठाया था वो बाकी नहीं रहा। इंसाफ आम आदमी से दूर कमज़ोर ताकतवर के सामने बेबस हो गया। इस नाजुक मोड़ पर 2 ही रास्ते थे, या तो ऐसे निज़ाम का हिस्सा बनकर रहूं या फिर इसके खिलाफ खड़े होकर ओहदे से दस्तबरदार हो जाऊं। ओहदे से वाबस्ता रहना एक आईनी दरअंदाजी पर खामोश रजामंदी होती जो कबूल नहीं। जस्टिस मंसूर ने अपने इस्तीफ़े के आखिर पर अहमद फराज के अशार भी लिखे। 27वीं आईनी तरमीम ने सुप्रीम कोर्ट को टुकड़े टुकड़े कर दिया। तारीख में खामोशी और मुफाहमत गद्दारी की अलामत रही है। वो आइन जिसके दिफा का हल्फ उठाया था अब नहीं रहा। वही हल्फ मुझे इस्तीफ़ा देने पर मजबूर कर रहा है। जस्टिस अतर मिनल्लाह के इस्तीफ़े का मतन मजीद लिखा कि मैंने खुद को कायल करने की बहुत कोशिश की कि शायद ऐसा नहीं, मगर मैं इससे बड़ा हमला किसी और पर नहीं देख सकता, क्योंकि अब जो नई बुनियादें रखी जा रही हैं वो सिर्फ इस आइन की कबर पर इस्तेवार की जा रही हैं।
जो बाकी रह गया है वो महज एक साया है। उधर सरबराह लॉ एंड जस्टिस कमीशन मखदूम अली खान भी 27वीं तरमीम की मंजूरी के तनाजुर में मुस्ताफ़ी हो गए। मुस्ताफ़ी जजिस का सियासी और ज़ाती एजेंडा था। अपने इस्तीफे में एक चीज़ भी नहीं बता सके कि 27वीं तरमीम किस तरह आइन पर हमला है। आइन में तरमीम करना पार्लियामेंट का इख्तियार है और रहेगा। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने वाज़ेह कर दिया। विफाकी वज़ीर राना तनवीर ने कहा, जजिस ने उधम मचाया हुआ था, आइन से बाहर फैसले किए जा रहे थे। सिस्टम को चलाने और आगे बढ़ने के लिए जो ज़रूरी था वो किया गया। 27वीं तरमीम के बाद तवक्को थी कि इस्तीफे आएंगे। बाज़ औक़ात हीरो बनने के लिए भी ऐसे काम किए जाते हैं। आइनी अदालत बनने से अदलिया की ताकत कम कैसे हो गई? सुप्रीम कोर्ट से ही जजिस ने आइनी अदालत में जाना है। दुश्मन की साजिशें नाकाम, खेल जीत गया। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान दूसरा वनडे आज खेला जाएगा। दोनों टीम्स की रावलपिंडी स्टेडियम में भरपूर प्रैक्टिस। श्रीलंकन टीम की स्टेडियम आमद पर शायकीन और पाकिस्तानी प्लेयर्स ने भरपूर वेलकम किया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का भी स्टेडियम का दौरा, श्रीलंकन क्रिकेट टीम और कोचेस से मुलाकात की। दौरा जारी रखने के फैसले पर शुक्रिया अदा किया। कहा, आपकी सिक्योरिटी हमारी जिम्मेदारी है। दौरा जारी रखना अमन की जीत और दहशतगर्दी की शिकस्त है। पूरा पाकिस्तान आपकी मोहब्बत और खुलूस का हमेशा मकरूज रहेगा। कोहाट के इलाके बाजीद खेल में पुलिस और दहशतगर्दों में फायरिंग का तबादला, 3 दहशतगर्द हलाक। दहशतगर्दों ने तारीकी में पुलिस पार्टी पर फायरिंग की। भरपूर जवाबी कार्रवाई से 3 दहशतगर्द हलाक हो गए। तहरीक इंसाफ अदलिया की आज़ादी वापस लाएगी। हम कोशिश कर रहे हैं कि जमहूरियत चले। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है कि 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम में बहुत फ़र्क है। हमने भरपूर एहतजाज किया और आगे भी करेंगे। अगर तरमीम करनी भी है तो इदारों की आज़ादी और लोगों की मर्जी से हो। असद कैसर बोले, 2 जजेस ने यह कहकर इस्तीफे दिए कि शायद हम अब काम ना कर सकें। पूरी कौम को इन जजेस के साथ खड़े होना चाहिए। आज अपोजिशन अलायंस के इजलास में अगले लाहे अमल का ऐलान करेंगे। हमारा अलायंस आवाम को मायूस नहीं करेगा। वफाकी हुकूमत मल्टी डोमेन एरियाज में आर्मी चीफ या चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की जिम्मेदारियों और फ़राइज़ को महदूद नहीं कर सकेगी। आर्मी एक्ट तरमीम के अहम निकात सामने आ गए। वज़ीर आज़म चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की सिफारिश पर 3 साल के लिए कमांडर ऑफ नेशनल स्ट्रैटेजिक कमांड का तकर्रुर करेंगे, जिसे मजीद 3 साल के लिए दोबारा तयनात भी किया जा सकेगा। कमांडर नेशनल स्ट्रैटेजिक कमांड की तकर्रुरी, दोबारा तकर्रुरी या तौसी को किसी भी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकेगा। आर्मी एक्ट में रिटायरमेंट की उम्र, सर्विस की मियाद और उनको हटाना कमांडर नेशनल स्ट्रैटेजिक कमांड पर लागू नहीं होगा। मुकामी हुकूमतों से मुतल्लिक़ एमक्यूएम की तजावीज़ की हिमायत की। इस हवाले से बिलावल भुट्टो से बात करूँगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने 27वीं आईनी तरमीम और इन तरामीम के तहत क़वानीन की मंजूरी पर वज़रा का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बरतानवी हाई कमीशन में शाह चार्ल्स की सालगिरह की तकरीब में शिरकत, मुबारकबाद पेश की। शाह चार्ल्स स्वाइम और मलका बरतानिया को दौरा पाकिस्तान की दावत भी दी। तकरीब से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा, दहशतगर्दी आलमी अमन के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है। पाकिस्तान दहशतगर्दी जड़ से ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने फुल कोर्ट इजलास बुला लिया। फुल कोर्ट इजलास आज जुम्मे की नमाज से कबल होगा। ज़राए के मुताबिक फुल कोर्ट इजलास में 27वीं आईनी तरमीम पर बात होगी। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस ने फुल कोर्ट इजलास के लिए खत लिखा था। खत लिखने वालों में जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतहर मिनल्लाह भी शामिल थे। सेनेटर फैसल वावड़ा बानी पीटीआई की रिहाई के ख्वाहिशमंद। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को बानी पीटीआई की रिहाई के लिए मशवरा भी दे दिया। कहते हैं सुहेल आफरीदी वज़ीर आज़म और सदर से मिलकर बानी पीटीआई के लिए राह हमवार करें। सुहेल आफरीदी ने अमन जिरगा वाला अच्छा काम किया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को एतमाद में लेना चाहिए। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी को बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाज़त न मिली। मीडिया से गुफ्तगू में सोहेल आफरीदी बोले,
ये लोग जैसा चाहते हैं, अगर हम ऐसा करें तो मुल्क का नुकसान होगा। दहशत गर्दों का कोई मजहब नहीं और मुल्क नहीं होता। इसके लिए रियायत इंसान और कौम दुश्मनी है। दहशत गर्द के ताने बाने जिस भी मुल्क से हों, उनको सामने लाकर निशान इबरत बनाया जाए। BBC ने तकरीर की एडिटिंग पर अमरीकी सदर से मुआफ़ी मांग ली। तर्जुमान BBC के मुताबिक बोर्ड के सरबराह ने ट्रंप की कानूनी टीम के खत का जवाब दे दिया। लिखा, सदर ट्रंप से 6 जनवरी 2021 की तकरीर की एडिटिंग पर माजरत करते हैं। एडिट की गई तकरीर दोबारा नशर नहीं की जाएगी। सदर ट्रंप के वकला ने $1 अरब हर्जाने के लिए मुकदमा दायर करने की धमकी दी थी।